आदाब नाजरीन, IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। 2019 के मुस्वदे क़ानून तसर्रुफ़ बिल पर आपके सामने चंद बातें रखना चाहता हूँ। 2014 के आम इंतखाबात के बाद TRS पार्टी ने जो इंतखाबी वादे किए थे और TRS हुकूमत ने इक़्तिदार की बागडोर संभालने के फौरी बाद इन 5 सालों के दौरान बेशतर वादों को पूरा किया। कई फलाही स्कीमात, तरक्याती प्रोजेक्ट शुरू किए गए, जिनमें डबल बेडरूम मकानात, आसरा वज़ाइफ, रेतु बंधु, KCR किट्स जैसी फलाही स्कीमात, मिशन भगीरथा, मिशन काकतिया, कालेश्वरम प्रोजेक्ट, ये तरक्याती काम प्रोजेक्ट अंजाम पाए। अक़लियतों के लिए भी अक़ामती स्कूल, रेसिडेंशियल स्कूलों को कायम किया। शादी मुबारक स्कीम, बैरून ममालिक में तालीम हासिल करने वाले ख्वाहिशमंद तलबा के लिए ओवरसीयर स्कॉलरशिप, ये जैसी फलाही स्कीमात का आगाज़ हुआ। बहुत सारे मसाइल को हल करते हुए दोबारा TRS पार्टी को अवाम ने इख्तिदार सौंपा। इब्तदा के 5 साल में लोगों जब एक क़यास आराइयाँ हो रहे थे कि एक हुकूमत क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मसाइल हल किए हैं वो मसाइल यकीनन एक देरीना मसाइल थे और मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत ने मौसर इक़दामात करके ये साबित कर दिया कि रियासत तेलंगाना की खुशहाली के लिए, अवाम की तरक्की के लिए, तरक्याती प्रोजेक्ट के लिए TRS हुकूमत जो काम कर सकती है, उन्होंने अपनी सलाहियतों को पेश किया और अवाम का एतमाद हासिल किया। यकीनन 2014 में TRS हुकूमत जब कायम हुई तो मसाइल का एक अंबार बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना था। TRS हुकूमत उन चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए कमर बस्ता थी और आहिस्ता आहिस्ता उसमें कामयाबी हासिल करती गई। 60 साल की नाइंसाफ़ियों के बाद इस रियासत को इंसाफ का रास्ता बताने के लिए मौजूदा हुकूमत ने तमाम तबक़ात को एतमाद में लेके उनके मसाइल को हल करते हुए दोबारा एतमाद हासिल करते हुए इक़्तिदार हासिल किया। यकीनन पूरे के पूरे मसाइल 4.5 साल में 60 साल के हल नहीं हो सकते। बहुत सारे मसाइल हैं अभी बाकी हैं, लेकिन जो कुछ भी किया गया वो कम मुद्दत में बहुत ज़्यादा किया गया। हमको तवक्को है कि आइंदा भी मसाइल को इसी तरीके से हल करेंगे। और इस जानिब तवज्जो मबज़ूल करवाते हुए मैं बताना चाहता हूँ, गुज़िश्ता साल का हमारा इस साल जो बजट दिया गया उसमें हमेशा की तरह उस बजट का सही तौर पर और मुकम्मल तौर पर उसका खर्चा नहीं किया गया। अभी बजट में बहुत सारी स्कीमात में GO जारी किए गए, लेकिन उसके बाद भी बजट जारी नहीं हुआ और 1400 करोड़ के GO जारी हुए और उसमें 800 करोड़ पर रिलीज़ किए गए बजट और 456 करोड़ डैशबोर्ड में रुके हुए हैं। अगर कम से कम इसको पूरा रिलीज़ कर दिया जाए तो कम से कम बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं और इसके लिए एक बहुत बड़ा टारगेट अक़लियतों का इस्तेमाल के काबिल होगा। फलकनुमा चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज तामीर करने का वादा किया गया था, इफ्तिताह करने का, वो काम अभी तक रुका हुआ है। 4 मीनार पैदल प्रोजेक्ट का काम बहुत सुस्त चल रहा है, उसकी जल्द तकमील होना चाहिए। अवाम को काफ़ी मुश्किलात है। सालारजंग म्यूज़ियम के पास ब्रिजेस की तामीर के लिए हुकूमत ने मंजूरी दी और उसके काम का आगाज़ में काम का आगाज़ जल्द करना चाहिए। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ओल्ड सिटी में रोड वाइंडिंग के मसाइल कई सालों से रुके हुए हैं और उसको हल करने के लिए हमको चाहिए हुकूमत ज़्यादा उस पर तवज्जो दे कि जिन लोगों की प्रॉपर्टी लिए, जिन लोगों को चेक्स दिए, 12-12 साल, 8-8 साल से उनकी प्रॉपर्टी को डिमॉलिश नहीं किया जा रहा है। मुसलसल तवज्जो दिलाने के बाद भी ओल्ड सिटी की वाइंडिंग आहिस्ता की जाती है और कई सालों से ज़ेर इल्तिवा है। अंडरग्राउंड केबल यहाँ पर कराने का वादा किया गया था और आज तक नहीं हुआ। और 4 मीनार यूनानी हॉस्पिटल
जो इस वक्त जुबूहाली का शिकार है, बदहाली का शिकार है। ना वहाँ पर बराबर स्टाफ है, ना कोई इलाज बराबर होता है, ना दवाओं की तैयारी होती है। हुकूमत को खास तवज्जो देने की ज़रूरत है। इमारत की तामीर और तरमीम की गई, 4.5 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हुकूमत से, लेकिन उसको मुकम्मल नहीं किया गया। और चार मीनार यूनानी हॉस्पिटल हिंदुस्तान का वो पहला मरकज़ है जो निज़ाम सरकार ने हैदराबाद में निज़ामिया तिब्बिया कॉलेज और निज़ामिया शफा खाने के नाम से कायम किया। यहाँ पर बहुत सारे लोग गैर उर्दूदा लोगों को लाके तकर्रुर किया गया जो तिब्बे यूनानी के उर्दू पढ़ सकते ना समझ सकते। हुकूमत को और खुसूसन चीफ मिनिस्टर साहब से मेरी दरख्वास्त है कि इस यूनानी दवाखाने पे खुसूसी तवज्जो करे। इस्लामी रिसर्च सेंटर के ताल्लुक से भी ऐलान किया, उसके लिए ज़मीन खरीदने का ऐलान आया, लेकिन वहाँ के काम में भी पेशरफ नहीं हुई। अनीसुल गुरबा का काम भी बहुत सुस्ती से चल रहा है और उसमें तेज़ी पैदा करने की ज़रूरत है। यकीनन अनीसुल गुरबा यतीम खाना है जो लोगों को सहूलत पहुँचाने के लिए हमारी हुकूमत का एक अच्छा इक़दाम है। जो R&B की ज़मीन जो रोड वाइंडिंग में गई थी उसको एक्वायर करके अकबरुद्दीन अवैसी साहब का एक देरीना मुतालबा था जिसको हुकूमत ने मंजूर किया। मैं आपके सामने ये भी बताना चाहता हूँ, आज हैदराबाद में और खुसूसन पुराने शहर में बल्दी मसाइल से हम बहुत सारे मसाइल हमारे रुके हुए हैं। सबसे बड़ा मसला वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का है। दिन रात रोज़ाना बिला वक्फा इलेक्ट्रिक में कटौती होती है और बराबर सरबराही नहीं होती। और रमज़ान का जब महीना आता है तो रमज़ान में तो बेतहाशा कोई वक्त मुकर्रर नहीं लाइट बंद होने का। मुसलसिल आज तकरीबन 12 साल से ये इलेक्ट्रिसिटी का मसला और गार्बेज का मसला, सैनिटेशन का मसला जब से हैदराबाद को ग्रेटर हैदराबाद में शामिल किया गया उसके बाद से हमारे पास सैनिटेशन का मसला बिल्कुल ठप होकर रह गया है। 2014 के इलेक्शन के बाद चीफ मिनिस्टर साहब ने खुसूसी इजलास सिटी के MLAs के बुला के देख रहे थे कि किस तरीके से सैनिटेशन के काम को कंट्रोल किया जाए। वो काम रुका हुआ है। पुराने शहर में बराबर सफाई नहीं होती है, गार्बेज की लिफ्टिंग नहीं होती। इसलिए नहीं होती कि सैनिटेशन का स्टाफ वहाँ पर मौजूद नहीं है। कोई भी जो मर गया या ट्रांसफ़र हो या जो रिटायर्ड हो गया उसकी जगह उसको फुल नहीं किया जा रहा है। एक संगीन मसला बना हुआ है लाइट का और सैनिटेशन का। मैं हुकूमत से मेरा मुतालबा है कि इस मसले के लिए फौरी यकसुई करे और इस मसले को हल करे। स्कॉलरशिप के लिए जो लोग स्कॉलरशिप के लिए दाखिल किए उनके स्कॉलरशिप की रिलीज़ नहीं हुआ और कॉलेजों में स्कूलों में उनके सर्टिफिकेट रोक दिए गए हैं क्योंकि स्कूल वाले भी मजबूर हैं, उनके पास पैसा नहीं है, अखराजात रहते हैं स्कूल के, लेकिन उनके नतायज उनके सर्टिफिकेट को रोका गया। जितने भी स्कॉलरशिप के रुकूमात रुके हुए हैं उसकी पाबजाई और उसको रिलीज़ करने के लिए हुकूमत से हम ख्वाहिश करते हैं। आप बताइए, तारीख़ी हैदराबाद में चार मीनार का एक बड़ा मसला है जहाँ पर सफाई और सीवरेज के मसाइल बड़े हुए हैं। इस पर भी हुकूमत को तवज्जो देने की ज़रूरत है। मैं ये भी कहूँगा कि आज हैदराबाद में जो ट्रैफिक का मसला दिन ब दिन संगीन सूरत अख्तियार करते चले जा रहा है। आज पुराने शहर में खुसूसन चार मीनार पर जहाँ हज़ारों से लोग आते हैं टूरिस्ट देखने के लिए, कोई कांस्टेबल ट्रैफिक का दिन में नहीं रहता। सुबह 2 घंटे आते, शाम में 2 घंटे ड्यूटी करते, ठेला बंडी को चालान करते, फुटपाथ वालों को चालान करते चले जाते। बिल्कुल ट्रैफिक पुलिस का काम पुराने शहर में मेन रोड पर चार मीनार के अतराफ और पत्थरगट्टी के इलाके गुलजार हाउस मदीना बिल्डिंग पे कोई कांस्टेबल काम नहीं करता। और ऊपर से सोने पे सुहागा ये 1 साल पहले इसी हाउस में मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को बताया था कि फुटपाथ पे कारोबार करने वालों को जेलों में डाला जा रहा है 2-2 दिन के लिए। अरे गरीब मजबूर होकर फुटपाथ पर रोजगार अख्तियार कर रहा है, रोजगार कमा रहा है, तो उसको चालान करने की बजाय जेलों में डाला जा रहा है। जेल को भेजना तो ऐसा आसान बना दिया गया कि बच्चा, बावा, दादा 2 नस्ल उसके बदनाम हो जाते हैं बगैर कुछ करके। कोई चोरी नहीं करा, कोई डाका नहीं डाला, गुर्बत ने उसको मजबूर किया फुटपाथ पे कारोबार करने के लिए। क्या ये सही है? जुर्म छोटा है, सजा बहुत बड़ी है। चीफ मिनिस्टर साहब ने हाउस में ऐलान किया था ये नहीं होगा और यहाँ होम मिनिस्टर को पाबंद किया था, लेकिन अब वो सिलसिला फिर जारी है। बेशुमार लोगों को जेलों को भेजा। अब तो हद ये हो गई, मोबाइल लेके बात कर रही मोटर में कार चलाते हुए उसको भी जेल भेज दिए। हाई कोर्ट ने इसको कंडम करके 500-5,000 रुपए जुर्माना दिया
और उनकी जेल की सज़ा को मनसूख कर दिया। मैं हुकूमत से और चीफ मिनिस्टर साहब से मेरी दरख्वास्त है, आप जुर्माने करो उनके ऊपर, लेकिन जेल की सज़ा मत दो। वो जाकर जराइम पेशा लोग में शामिल हो जाएंगे अगर ये हरकत होंगी। तो मैं तवक्को करूंगा कि इस पे चीफ मिनिस्टर साहब साबिक़ा में जैसे ऐलान किए हैं, अभी भी उसी तरीके से ऐलान करके गरीब बेरोजगार लोगों को, ट्रैफिक वाले आते हैं, टाउन प्लानिंग वाले आते हैं, फुटपाथ पे दुकाना लगाने वालों से पैसे वसूल करते हैं, 5 साल 6 साल के बाद उसका कारोबार पक्का हो जाता तो फिर आके उसके कारोबार को बेदखल करके बेरोजगार कर देते हैं। आज फुटपाथों को बेदखल करने के लिए कारोबार से लोगों को मुहिम चलाई जा रही है बल्दिया के लिए। हम फुटपाथों पे नाजायज कब्जों की तायद में नहीं है। हमारा मुतालबा ये है, गरीब को बिठाते खुद हैं, फिर लाके उसके कारोबार को तोड़ फोड़ करके नुकसान पहुंचाते, उसको बेरोजगार करते हैं। गरीब लोगों के लिए मुतबादिल इंतजाम करके उनको बेरोजगार करो, बेरोजगार मत करो, मुतबादिल इंतजाम करके उनके कारोबार को जारी रखो। यही हमारा मुतालबा है। मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि हैदराबाद के तमाम इलाकों में जहां फुटपाथों पे गरीब काम कर रहे हैं, उनको आने वाहिद में उनको बेरोजगार मत करें, उनके रोजगार का मुतबादिल इंतजाम करके आप उनके दूसरी जगह रोजगार के लिए सामान मुहैया करें, तो उस गरीब का रोजगार भी रहेगा और आपके लिए वो अपनी दुआओं से आप लोगों को अपनी दुआएं देंगे। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं, जिस तरीके से तेलंगाना में जो तरक्की की गई है, वो तरक्की एक मिसाली तरक्की है। हिंदुस्तान भर में लोग इस रियासत की मिसाल देते हैं। 4.5 साल में 60 साल की नाइंसाफियों में जो इंसाफ किया गया, खुसूसन अक़लियतों को, हमारे पसमानदा तबकात को, मुसलमानों को, तमाम लोगों के लिए जो मसाइल हुकूमत ने एक साथ तौर पे हल कराए, यकीनन वो हुकूमत के लिए लायक सिताइश है। तमाम के ईदों को, त्योहारों को, खुशियां मनाने का मौका फराहम करने वाली ये पहली हुकूमत है जो तमाम त्योहारों में उनको खुशियां फराहम करने के लिए हुकूमत की तरफ से इमदाद दी जाती है। मैं इस मौके पे यही कहूँगा कि टीआरएस हुकूमत जहां दोबारा एतमाद हासिल करके इक़्तिदार हासिल की है, मैं उससे उम्मीद करता हूं कि हमारे जो मसाइल रुके हुए हैं, तालीमी इदारों के मसाइल हैं और अनीसुल गुरबा का मसला, इस्लामी रिसर्च सेंटर का मसला है, ये तमाम मसाइल के लिए मक्का मस्जिद की तामीर हो रही है। तामीर मक्का मस्जिद से लेकर आज तक कोई इतने बड़े पैमाने पे तामीर नहीं किया। 18 महीने का उसका कंट्रैक्ट है, 1 साल हो चुका, काम आहिस्ता हो रहा है, लेकिन काम पुख्ता होना चाहिए। कोई हुकूमत ने उस पर तवज्जो नहीं दी। आज मौजूदा हुकूमत ने उसके ऊपर तवज्जो देके आर्कियोलॉजी के लोगों से पूरे प्लान मंगा के काम करा रही है। काम में तेजी पैदा होने की जरूरत है। एक रमजान तो गुजरा, दूसरा रमजान भी काम के दौरान ही गुजरेगा, परवाह नहीं, लेकिन काम में उजलत करके उसकी तकमील करें, क्योंकि आज तक मक्का मस्जिद तामीर होने के बाद से इतना बड़ा काम कोई हुकूमत नहीं कर सकी। ये टीआरएस हुकूमत ने इसकी मंजूरी लेके काम कराया, तो ये इस बात का सबूत है कि वो आसार क़दीमा की इमारतों का, इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहती है। यकीनन हर अच्छे काम में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हुकूमत के साथ है। हम चाहते हैं जो हुकूमत इंसाफ करती है सबके साथ, उस हुकूमत के साथ ताउन करना है और करते रहेंगे। हमको तवक्को है कि बहुत सारे मसाइल हमारे जो मैं अभी जिक्र किया रुके हुए हैं, उसकी एक सुई के लिए, उसके जल्द एक सुई के लिए हुकूमत तवज्जो दे और इस मसाइल को हल करते हुए मजीद अपने एतमाद में इजाफा करे। शुक्रिया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।